रानी सीरियल, जो अपनी सुंदरता और श्रृंगार के लिए जानी जाती थी, तीज के पर्व पर अपनी सास माता बाछल के पास पहुंची। रानी के मन में उमंग थी, लेकिन माता बाछल ने उसके श्रृंगार को देखकर क्रोध में भरकर कहा, जब तुम्हारा पति घर बार छोड़कर जा चुका है, तो यह हार श्रृंगार किसे रिझाने के लिए किया जा रहा है। रानी सीरियल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, माता, वे मेरे लिए नहीं गए हैं, वे तो मुझसे हर रात मिलने आते हैं। माता बाछल ने उसे झूठी कहकर चुनौती दी, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूं। माता बाछल ने रानी सीरियल को झूलने के लिए नौलखे बाग में ले जाकर झूला झुलाया। जब रानी झूलने लगी तो माता बाछल ने द्वारपाल से कहा, रानी सीरियल के कक्ष के आगे नजर रखो। यदि गोगा आए तो मुझे तुरंत सूचित कर। रात होते ही गोगा जी ददरेवा के महलों में पधारे। द्वारपाल ने तुरंत माता बाछल को सूचित किया। सूचना मिलते ही माता बाछल गोगा जी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही गोगा जी महलों से बाहर निकले और नीले घोड़े पर सवार हुए, माता बाछल ने उनकी लगाम पकड़ ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गोगा? माता बाछल ने तीखे स्वर में पूछा। गोगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं रानी सीरियल से मिलने आया था। क्या मैं अपनी पत्नी से मिलने का हक नहीं रखता? माता बाछल ने कहा, तुम्हारा क्या हक है जब तुमने घर बार छोड़ दिया है? रानी को तुमसे दूर रहने की आवश्यकता है। गोगा जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, प्रेम कभी नहीं मिटता। मैं उसे प्यार करता हूँ और उसके बिना रह नहीं सकता। गोगा जी ने माता बाछल को समझाने की कोशिश की और रानी सीरियल भी वहां पहुंच गई। उसने कहा, माता, मेरा प्रेम सच्चा है। क्या आप मेरी खुशी नहीं चाहती? माता बाछल को अपने बेटे की खुशी का ख्याल आया। उन्होंने अंततः गोगा जी को रानी सीरियल से मिलने की अनुमति दी।